आप हर दिन लड़ते हैं और हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। आप तब तक काम करते हैं जब तक आप अपने बैक को चोट नहीं पहुंचाते, बस अपने सपने, गोल या बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए। लेकिन आपके सभी ट्राई और ध्यान के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स अभी भी उठती हैं और आपका रास्ता रोका करती हैं। और कभी कभी वो फेलियर्स आपको इतनी कड़ी चोट पहुंचाती हैं कि आप पूरी तरह से हारा हुआ और निराश महसूस करते हैं। ये आपको इतना बुरा लगता है कि आप चलते रहने में अनेबल हैं। आपका मन आपको हार मानने के लिए कहता है और आपका दिल आपसे ब्रेक लेने के लिए कहता है, एक ऐसा ब्रेक जिससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते। लेकिन मेरे दोस्त, ये जान लें कि ऐसे मोमेंट्स में आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आपने शुरुआत क्यों की, आपने ये रास्ता क्यों चुना और इसके लिए आपने इतनी मेहनत क्यों की। कुछ लोग कह सकते हैं ये मोमेंट वास्तव में हमें डिफाइन करते हैं और मैं एग्री हूँ। इसीलिए आज मैं नील आपसे इस बारे में बात करूँगा कि कैसे मजबूत बने रहें और तब भी चलते रहें जब जीवन में सब कुछ बिखर रहा हो। लेकिन शुरू करने से पहले द वेल्दी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि लाइफ कई बार कठिन हो सकती है और हमारे सामने आने वाली कई चुनौतियों का आसान जवाब नहीं है। हालांकि कठिन टाइम में मजबूत बने रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे पार करना इम्पॉसिबल नहीं है। मजबूत बने रहना, दृढ़ बने रहना और चुनौतियों का सामना करना और सक्सेस होना पॉसिबल है। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि पॉजिटिविटी पर ध्यान फोकस किया जाए और सबसे बुरे टाइम में भी एहसानमंद होने की बजाय कुछ खोया जाए। हाँ, जब आपका सपना या गोल फेल हो रहा हो तो ये सोचना कठिन हो सकता है और सुनना भी कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक सीट ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपने अभी तक क्या किया है, यहाँ तक कि फेलियर्स की सिचुएशंस में भी, ये आपके रास्ते पर कोशिश करने और जारी रखने के लिए मोटिवेट करने और खुद को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने वाले थॉमस एडिसन की कहानी को लें। इसे हासिल करने के अपने ट्राई में वो 1000 से ज़्यादा बार फेल हुए, लेकिन नेगेटिव सोचने के बजाय उन्होंने अच्छे से कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। डिटेल में कहें, उन्होंने केवल पॉजिटिव देखा। एडिसन समझ गए थे कि फेलियर प्रोसेस का एक हिस्सा है और इससे वो विचलित नहीं हुए। इसीलिए एडिसन की तरह आपको फेलियर्स को एक्सेप्ट करना होगा और पॉजिटिविटी से सीखना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास फेलियर से दूर करने के लिए पॉजिटिविटी नहीं है, तो उन लेसन्स पर ध्यान कंसंट्रेट करें जिन्हें सीखा जा सकता है और आप फ्यूचर में फिर से वही मिस्टेक करने से कैसे रोक सकते हैं। इस तरह आप एक गलती को 2 बार करने से बच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो हेल्पफुल हों और जो आपको अपनी गलतियों से सीखने के लिए गाइडेंस और मोटिवेशन प्रोवाइड करें। देखें, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम किसी मेल या फीमेल पर आती है तो वो होपलेस, पेन्ड और एंग्री महसूस कर सकते हैं और इस पॉइंट पर कुछ भी मैनेज करना कठिन हो सकता है। लेकिन किसी को आपको इनकरेज करने और सिचुएशन के मीडियम से सोचने में आपकी मदद करने से उन नेगेटिव फीलिंग्स को कम करने की मदद मिल सकती है और आपको सॉल्यूशन खोजने पर ध्यान फोकस करने की परमिशन मिलती है। सक्सेसफुल स्टील मैग्नेट और फिलैंथ्रोपिस्ट एंड्रयू कार्नेगी की कहानी पर नज़र डालें। सक्सेस की अपनी जर्नी में उन्होंने बचपन में काफ़ी कठिन टाइम को सहा। उन्होंने गरीबी, किसी लव्ड वन की डेथ और अपने सपनों को आगे बढ़ने के लिए रिसोर्सेज की कमी का एक्सपीरियंस किया। फिर भी उन्हें अपने आसपास के लोगों के इनकरेज के कारण आशा और सक्सेस मिली। अपनी माँ की परसिवरेंस और अपने टीचर्स के उस पर विश्वास के एग्जाम्पल के मीडियम से एंड्रयू कार्नेगी गरीबी से बाहर निकलने और अपार धन दौलत हासिल करने में कैपेबल थे। देखें, स्टडीज से पता चला है कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना या किसी ऐसे इंसान का होना जो आपके स्ट्रगल को सुनेगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे प्रॉब्लम में पड़े इंसान को एक इमोशनल आउटलेट और आराम मिलता है। तो जान लें कि आप अपने क्राफ्ट या बिजनेस की लाइन में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कठिन टाइम हमेशा रहेगा और ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ भी हो, इसे अपने आप पर हावी मत होने दो, इसे जीतने मत दो। पॉजिटिविटी को खोजो और चलते रहने का करेज रखो और तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे।